वे बेकदरा दिले बेनाम तेरे नाम कर देता। वे बेकदरा दिले बेनाम तेरे नाम कर देता। मैं सब कुछ हार के एक बार तेरे नाम कर देता। सुबह सुबह नहुसत डाल दी ना। अब किसे खाने का इरादा है तेरा? अम्मा वो पैर फिसल गया था तो दूध गिर गया। फाइजा! दिले बेनाम तेरे नाम कर देता। खैर तो है ना भाई, एकदम से 100 की स्पीड क्यों पकड़ ली? तू बाज नहीं आता ना अपनी इन हरकतों से। किन हरकतों से? मरियम का फोन आया था मुझे कल रात, बता रही थी कि कैसे तू उसकी जान निकालने लगा था। पर बेशरम आदमी, तूने उसकी सहेली का भी ख्याल ना किया। क्यों, क्या हुआ उसकी सहेली को? मैंने तो गाड़ी उसे टच भी नहीं की। हाँ, उसके पैरों में ब्रेक जरूर लगाई थी। चल हम सब तो तेरी इन हरकतों से वाकिफ हैं, लेकिन अगर उस बेचारी का हार्ट वार्ट फेल हो जाता तो? कुछ नहीं होता उसे। और वैसे भी ये लड़कियां जितनी मासूम दिखती हैं उतनी होती नहीं है। यार तुझसे तो ना बहस करना ही फजूल है। बता रही थी मरियम मुझे कि कैसे वो खौफ के मारे अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकी थी। पता नहीं अब बेचारी कितने दिन बुखार में तड़पेगी। खौफ नहीं था उसके चेहरे पे। क्या कुछ कहा तूने? नहीं, नहीं तो। चल उठ फिर ये राउंड पूरा करें। या लेट्स गो। और बताओ, एवरीथिंग इज ओके? आज मौसम बहुत अच्छे हैं। और चाय उतनी ही बुरी। कल वैसे मैं मान गई तुम्हारी हिम्मत को। जरार की ड्राइविंग से हम सब कजन्स, उसके दोस्त इतना तंग हैं और तुम बिल्कुल भी नहीं घबराई। उसमें घबराने वाली क्या बात थी? क्या मतलब? तुम्हारी नजर नहीं थी उसकी गाड़ी पे? थी तो क्या इसका ये मतलब है कि मैं किसी अमीरजादे की शोखी पर बदहवास होकर उसके लिए एंटरटेनमेंट का सामान पैदा करती? वो अमीरजादा मेरा कज़न है फायजा, और उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। कि तुम अचानक से अजनबियों वाली बातें क्यों करने लग गई हो? और वैसे भी वो जो मर्जी करे, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मैं उस बात को कल ही भूल गई थी। That's great. इसलिए तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। इतना बड़ा दिल है तुम्हारा। चलो इसी खुशी में तुम्हें समोसे खिलाती हूँ। आज की ट्रीट मेरी तरफ से, तुम्हारी बहादुरी के नाम। मुझे समझ नहीं आती फायजा, तुम इतना सब कैसे मैनेज कर लेती हो? अपने घर का काम, बहन के घर का काम और फिर स्टडी। मुझसे तो एक स्टडी मैनेज नहीं होती। समझ में नहीं आता पहले कौन सा सब्जेक्ट करूं और बाद में कौन सा। हालात सब सिखा देते हैं मरियम। आई एम श्योर अगर तुम भी मेरी जगह होती तो अभी ये काम तुम इतनी जल्दी से आसानी से कर रही होती। नहीं फायजा, मुझे लगता है खुदा सबको उसकी हिम्मत के मुताबिक नवाजता है। जितनी क्वालिटीज तुम में हैं, मैं चाह कर भी अपने अंदर नहीं ढूंढ पाती। अच्छा,
भला मुझे भी बताओ कौन सी क्वालिटीज नजर आई हैं तुम्हें मुझ में? मेरी अम्मा को तो आज तक एक भी अच्छी चीज नहीं नजर आई। फैमिली की बात तो ना ही करो। फैमिली के लिए तो इंसान मर जाए तो उनको तब भी नजर नहीं आना। ये तो तुम सही कह रही हो। जो इंसान सबसे जीत जाता है ना, अपनों से वो भी हार जाता है। और इस बात की सबसे बड़ी मिसाल तो हुमैरा ही है। पता है, मुझे आज भी याद है, इतनी एम्बिशियस होती थी वो, हर क्लास में फर्स्ट आती थी। लेकिन फिर उस बेचारी से अपनी एक सांस ही नहीं संभाली गई। बस करो यार, अब हुमैरा और उसके ससुराल की कहानी मत शुरू कर देना। समोसे खाओ, ठंडे हो रहे हैं, ये लो। ये मेरी ट्रीट है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। चल अब जल्दी से ना अपनी बहन के घर चली जा, बहुत सारे काम पड़े होंगे करने वाले। अम्मा मुझे तू 2 मिनट सांस लेने देगी? तू बाहर से खप कर आओ और यहाँ आते साथ ही महारानी साहिबा के घर रवाना होना पड़ता है। फिर वहां से थके हुए आओ और यहाँ ढेरों काम जमा होता है मेरे लिए। उन्हें तो लगता है मुझे मजदूर पैदा कर लिया, वो भी बगैर दिहाड़ी का। ना तो तुझे कौन से जाके ईंटें रोड़े तोड़ने पड़ते हैं? बहन के घर जाके दो तीन काम करते मौत पड़ती है तुझे। हाय, मेरी बेचारी बच्ची इतनी सी उम्र में बताज होगी लोगों की। पता नहीं कौन सी बुरी नजर खा गई मेरी हुमैरा की खुशियों को। अपनी खुशियों की ना खुद दुश्मन है वो। अरे किसने कहा था उसे उस कंगले से शादी कर ले जाके? चल, उसने तो कर ली ना कंगले से, तो तू ले आ शहजादा सलीम। अपने बाप को मार के तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ? तू मुझे भी मार दे, उसको तो खा गई, कम से कम अपनी बहन का घर तो बचा ले। तो वो मर गया, मुझे रुलने के लिए छोड़ गया। मैंने मारा है अब्बा को? मैंने मारा है अब्बा को? हाँ तो और क्या, मैंने मारा है उसको। कम वक्त तू कातिल है अपने बाप की। हाँ मारा है मैंने ही मारा है अब्बा को। तू भी ये पकड़ और मार दे मुझे, ताकि तेरे भी दिल को सुकून मिले और मुझे भी सुकून है। तकलीफ कम हो हमारी। ऐसे नहीं दिलों को सुकून मिलते। हाँ, दिल को तो तब सुकून मिलता है जब किसी और का सुकून बर्बाद हो। मेरा तो सुकून बर्बाद हो ही चुका है। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। काट दे ना, काट दे मेरी ये जुबान, बल्कि तू मेरा गला ही काट दे। सुकून हो हमारी जिंदगी में कोई। सरार, सरार, क्या कर रहे हो? नजर नहीं आ रहा? फिल्म देख रहा हूँ। सरार, तुम कैसे देख लेते हो इतना खून खराबा? चलो बंद करो इसे। अच्छा, अब मैं अपने घर में तुम्हारी मर्जी की चीजें देखूं? मैंने ये कब कहा है कि मेरी मर्जी की देखो? मतलब कोई सेंस वाली चीज भी तो देख सकते हो। तो तुम्हारे कहने का मतलब है वो फूलों के इर्द गिर्द चक्कर लगाती हीरो हीरोइन वाली फिल्म मैं मर के भी ना देखूं वो? क्यों?
क्या बुराई है ऐसी फिल्म्स में? बुराई कोई नहीं है, मुझे बस चिढ़ सी है। और वैसे भी ये पोइट्री की बुक्स पढ़ने वाली, ये दरख्तों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाली लड़कियां, ये मेरा टेस्ट नहीं है। लड़की हो तो ऐसी। तौबा है, इससे अच्छा मैं अंकल से ही मिल लूँ। तुम देखो अपनी फिल्म, चाह रही हूँ मैं। हाँ जाओ जाओ, रोका किसने? माड़ा इतने माड़ा से यार जो है। और ये कौन सा धंधा शुरू कर लिया तूने? और कोई धंधा नहीं उस्ताद, मैं तेरी भाभी के लिए बना रहा हूँ। अच्छा, ओए, और गुलाब के फूलों के गजरे बना के देते हैं लोग, और तू ये कौन से बेकार से फूल उठा के ले आया? नहीं यार, गुलाब के फूल नहीं उस्ताद। और क्यों भाई? और गुलाब के फूल तो इतने खूबसूरत होते हैं, और तुझे क्या खराबी नजर आ रही है उनमें, बता। खराबी गुलाब के फूलों में नहीं उस्ताद, उसके साथ लगे कांटों में होती है। और तुझे कौन कहता है कि फूलों के साथ कांटों को भी पिरो? और नहीं, तूने मुझे पागल समझा हुआ है? और कौन भला कांटों को गजरों में पिरोएगा जानबूझ के? पर यार गलती से तो आ सकते हैं ना। सही कह रहा है यार। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तू मोहब्बत जो नहीं करता, तो मैं तो करता हूँ ना। और तूने देखा नहीं, कितनी नर्म और नाजुक है तेरी भाभी। बस इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी जान को सारी उम्र कोई कांटा चुभे। और कुछ समझा है बात को? समझ गया, एला मेरे वीर, बिल्कुल समझ गया। बस शाबाश है, हुई ना गल। ये देख कैसा बना है। तुझे देखकर कौन सी लड़की अपना दिल तेरे कदमों में नहीं रखेगी? लेकिन सच तो ये है मेरे दोस्त कि दिलों से खेलना तेरा शौक बन चुका है। दिले बेनाम तेरे नाम कर देता, दिले बेनाम तेरे नाम कर देता। अरे भाई, बेचारी कब से ट्राई कर रही है यार, उठा क्यों नहीं लेता? अरे कुछ नहीं यार, बस वैसे ही तंग कर रही है। तो कब से पीछा छुड़ा चुका हूं इसे। और वैसे भी तुझे तो पता है, ये चिपकू लड़कियां मुझे जहर लगती हैं। तो मतलब सानिया से भी ब्रेकअप हो गया तेरा? ब्रेकअप? अरे कमिटमेंट कब की थी मैंने उससे जो ब्रेकअप कर लिया? यार एक तो मुझे तेरा समझ नहीं आता, पहले रिलेशनशिप बनाओ, फिर लंच पर लेकर जाओ, फिर शॉपिंग करवाओ, और एंड क्या, ये ब्रेकअप? आई मीन सीरियसली यार। वैसे सानिया को मिलाकर ये कोई 122वीं तो लड़की होगी जो तेरे मयार पे पूरी नहीं उतरी। और ये जो तू चंद हफ्तों के बाद हर लड़की को रिजेक्ट कर देता है, भाई तुझे मजा क्या आता है सब में? यार सच बताऊं? नहीं झूठ, ऑब्वियसली मैन, सच सुनना चाहता हूं मैं।
बहुत तकलीफ होती है मुझे, लेकिन मैं ये जानबूझ के नहीं करता। अरे भाई, अगर इतनी ही तकलीफ होती है तो ये सब छोड़ क्यों नहीं देता? पता नहीं कौन सी सुपर वुमन के इंतजार में है तू। बात सुपर वुमन की नहीं है यार, बस कोई ऐसी हो जो मेरे साथ चले, मुझे उसके साथ ना चलना पड़े, जिसे देख के हर एक शख्स उसे हासिल करना चाहे, मगर उसका असूल हर एक के लिए बस एक हसरत बन जाए, जिसे छूने की ख्वाहिश में उम्र बीत जाए, लेकिन उसके चेहरे पे रत्ती भर मलाल ना आए। वैसी लड़की चाहिए मुझे। खुदा का खौफ कर यार, जस्ट लुक एट योरसेल्फ। डैशिंग है, गुड लुकिंग है, अमीर ज्यादा है भाई। तुझे देखकर कौन सी लड़की अपना दिल तेरे कदमों में नहीं रखेगी? लेकिन सच तो ये है मेरे दोस्त कि दिलों से खेलना तेरा शौक बन चुका है, और शायद तुझे इसी में सुकून मिलता, चाहे तो ये बात मान या ना मान। अरे अम्मा, ठहर जा। अम्मा, ना किया कर यूं अकेले जोर आजमाइयां, और कहीं गिर गिरा गई तो कोई ना कोई नई मुसीबत आ जाएगी। मैं अपनी खुशी से नहीं करती, तेरे सिवा और कोई है इस घर में जिसे मैं कोई काम कह सकूं? हुमैरा को आवाज दे लिया कर। अरे शाबाश है तेरी, आ ही ना जाए मेरी आवाज सुन के। जब वो देख सकती थी तब तो मेरी आवाज सुनती नहीं थी, अब तो खैर से अंधेपन का बहाना मिल गया उसे। हजार आवाजें दो, मजाल है जो कमरे से बाहर निकले। लोगों की आंखें जाने से ना उनको नजर आना बंद हो जाता है, इसके तो कान भी बंद हो गए। अच्छा ये बता दे, भूख लगी है, कुछ खाने को पका है? हाँ, वो फायजा तो अभी आई कोई नहीं। तेरी बीवी खाना बनाने लगी थी, मैंने ही उसे मना कर दिया। क्यों? उसे क्यों मना कर दिया? अब मैं खाऊंगा क्या? तेरी बीवी के हाथ तो शुगर लग गया। कभी वो मेरी चाय में नमक मिला देती है, कभी वो काली मिर्चें मिला देती है। मुझे तो डर लग रहा है किसी दिन वो चूहे मार गोलियां ना मिला दे। उसे किसी ने कुछ नहीं कहना, मेरा ही काम तमाम हो जाना। तू भी हद करती है अम्मा, वो बेचारी क्यों करने लगी ऐसा तेरे साथ? खैर तू बैठ, मैं फिर बाहर से कुछ खाने को लेके आता हूं। सुन, अभी भी वक्त है, दूसरी शादी कर ले, सबका भला हो जाएगा।
आइए भाभी। सलाम फूफो। वालेकुम अस्सलाम। आए सदके जाम। आजा आजा आजा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। बैठ इधर बैठ, शाबाश। अरे वाह वाह, तेरा नहीं है ये। बस सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है फूफो। वह तो चल तू बैठ, तो चल तू तो बैठ रहा, मैं चाय बना के लाती हूँ। चल बैठ। नहीं फूफो, मैं तो बस भाभी को छोड़ने आया था। मैं आता हूँ इनको लेने फिर। ठीक है भाभी, निकलता हूँ मैं। ठीक है, खैरियत से जा। अच्छा अब बता, और सब खैरियत तो है ना मेरा? और सीधी होके आराम से बैठना पुत्र। तू मुझे बता देती तो मैं आ जाती ना तेरे पास। तेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा परेशानी है, क्या बात है? और किसी ने तुझे कुछ कहा है? शायद ने कुछ कहा है या साबरा ने कुछ कहा है? कुछ बोल तो सही। अम्मा, मुमानी शाहिद की दूसरी शादी करने का सोच रही हैं। और ये तुझे किसने कह दिया? ये बात मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। मुमानी शाहिद को दूसरी शादी का कह रही थी। ये तो मैं किसी कीमत नहीं होने दूंगी। और ये शायद अपनी माँ के साथ हाँ में हाँ किस खुशी में मिला रहा है। भूल गया है वो दिन जब तुझे इसी घर से मिन्नते तरले करके लेकर गया था। अम्मा, शाहिद ने भी कोई हामी नहीं भरी, वो तो मेरी साइड पर है। लेकिन तो फिर क्यों फिक्र कर रही है तू? अगर वो तेरी साइड पर है तो ना फिक्र कर, कुछ नहीं होगा। कैसे फिक्र ना करूं अम्मा? कोई मुजंती की खातिर कितनी देर अपनी माँ से लड़ सकता है? तू बता, खुद ही बता तू। चल ठीक है ना, तू बैठ। अरे तब परेशान ना हो, फिक्र ना कर। मैं पानी लेकर आती हूँ ना तेरे लिए। रुक जा। हाय हाय हाय। चल मेरी तीरानी, पानी पी। चल शाबाश। ओए चल कोई बात नहीं, मेरा पुत्र। ना परेशान ना हो, परेशान ना हो। सब ठीक हो जाएगा पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। फायजा से शाहिद की शादी कर तो दूं, पर एक साथ दोनों बहनों की शादी हो नहीं सकती। अगर किसी तरह हुमैरा का काम तमाम हो जाए तो मसला ही हल हो जाए। दिले बेनाम तेरे नाम कर देता, दिले बेनाम तेरे नाम कर देता। हाय हाय, तौबा तौबा। तो तू आ गई फैजा? चल जल्दी से उठ और हुमैरा के घर जा। तुझे पता है ना आजकल शायद जल्दी आ जाता है, उसके घर आने से पहले खाना पका होना चाहिए। अम्मा, मैं अब भी आई हूं और आप बस आते साथ ही ना शुरू हो जाया करो। और मेरा टेस्ट है कल, तैयारी करनी है मैंने उसकी। हुमैरा को कह दो मैं नहीं आ रही। ये जो तेरी किताबें हैं ना, इनको मैंने आग लगा देनी है। तुझे जरा एहसास नहीं अपनी बहन का। नौकर बनी हुई हूं मैं उनके घर वालों की, कितनी फिक्र करूं। और मैं जो घरों में काम वाली आती है ना,
हफ्ते में एक छुट्टी तो उनको भी मिल जाती है, लेकिन मेरा तो ये भी हक नहीं है। अच्छा मेरी बात सुन तू, इधर आ, तू बैठ। देख मेरे बच्चे, काम करने वालियों की बहनों को उनकी सासें उठते बैठते ताने नहीं देती हैं, और न ही उनके शौहरों की दूसरी शादियों की धमकियां देती हैं। क्या? किसने दी है उसे धमकी दूसरी शादी की? मानी ने? उसकी तो मैं आज ऐसी की तैसी करके आती हूँ। और रुक जा, कोई ऐसी वैसी बात ना कर दे। तुझे पता नहीं अपनी मुमानी का मुंह की कितनी कड़वी है। तेरा मामू तो रहा नहीं है जिसका वो दीद लिहाज करती थी, अब तो जो उसके दिल में आते मुंह फाड़ के बात कर देती है। और तुझे मेरी कसम है फैजा, और कोई बात ना करना उससे। हाय हाय रब्बा, या मेरे अल्लाह, अल्लाह मदद कर रही है अल्लाह। पता नहीं क्या करती रहती है, इतनी गुस्से में रहती है सारा वक्त। हाय बात ही ना करते। हाय हाय, मेरी फूलों जैसी बच्ची किस हिसाब में फंस गई है मेरे मालिक, रहम कर उसके हाल पे। पता नहीं कुछ बोल ही ना दे जाके, पर बोली है चिक चिक लगी रखती है। हाय हाय, क्या करूं? एक बच्ची ये और एक तरफ ये। जा रही हूँ मैं मुमानी, अल्लाह हाफिज। अम्मा मैं छोड़ देता हूँ इसे, शाम हो गई है ना। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, पास ही है मेरा घर, मैं चली जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। बड़ा काम करती है बेचारी। भाई बड़ा ही नखरा है इस लड़की का, जिस घर में भी जाएगी ना तिगनी का नाच नचाएगी। यार उस्ताद, यार मैं तो हैरान हूँ यार, इतनी मेहनती लड़की मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी यार। पलक झपकते ही सारे काम निमेट लेती हैं। बड़ी सुगड़ है भाई, बहुत बड़ी सुगड़ है, और खूबसूरत, और वो तो तुझे पता ही है उस्ताद। ओ यार, ओ तंग आ गए हो तेरी ये रोज़ रोज़ की बकवास सुनकर। और मेरा मगज़ खाने क्यों चलाता है? और मुझे एक बात बता, और तेरे लिए लड़की मैंने पसंद करनी है हैं, जो मुझे अपनी राम कहानी सुनाने चला आता है? मेरी बात सुन, ये सारी तारीफें ना अपनी अम्मा के सामने जाके कर दे, उससे भी तो तेरे दिल का हाल पता चले। हाँ, हो सकता है वो उमेरा भाभी की तरह ना फायजा को भी अपनी बहू बना ले। कैसा है? और यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है उस्ताद। क्यों, अम्मा के सामने मुंह को ताला लग जाता है क्या? हिम्मत पकड़, हिम्मत, शेर बन शेर। खाक हिम्मत पकड़ूं यार उस्ताद। अम्मा को पता नहीं क्या दुश्मनी है फायदा से, हम बेचारी इतना काम करती है यार, अम्मा को कुछ नज़र ही नहीं आता, या फिर शायद जानबूझ के करती हैं ऐसा। मेरी जान,
सुधार अपने आप को, और कोई काम धंधा कर, वो घर में इज्जत होगी तेरी। और बात सुन, ये माओ को ना कमाने वाले पुत्र ही अच्छे लगते हैं। सही कह रहे तू उस्ताद, मुझे कुछ करना पड़ेगा। चल मेरी जान, शाबाश, काम धंधे पे लग। और ये थोड़ी पकड़ा यार। हमेरा के घर से आ गई है? नहीं, मैं तो फिल्म देख के आई हूं सिनेमा में। हर बात का उल्टा जवाब दिया कर। मम्मानी से लड़ाई तो नहीं की ना? खाना लाऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है खाना लाने की, भूख नहीं है मुझे। इतना गुस्सा ना किया कर, गुस्सा बंदे के लिए अच्छा नहीं होता बेटा। अच्छा ठीक है, नहीं करती मैं गुस्सा। सही है, अब आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ने चली जाऊं? अच्छा अच्छा, जा, जाके पढ़, जा, शाबाश। ऐ मेरे मालिक, मेरी मेरा का घर बसाए रख। ऐ मेरे रब, अपना रहम रख, अपना करम रख। अल्लाह आमीन। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह। हाँ, हुमैरा से तो ये 1000 दर्जे बेहतर है। एक बच्चा तो संभाल ना सकी ना मुराद। फायजा से शाहिद की शादी कर तो दूं, पर एक साथ दोनों बहनों की शादी हो नहीं सकती। अगर किसी तरह हुमैरा का काम तमाम हो जाए तो मसला ही हल हो जाए।
पता नहीं कैसी तरबियत की है तुम्हारी माँ ने। हमारी माँ तो खाल खींच लिया करती थी। बीमार होने की गलती हम कर ही नहीं सकते थे भाई, हमसे नहीं होते ये ड्रामे। इश्क के दरिया में तो अगर महबूब डूब रहा हो ना तो उसको डूबने से बचाते हैं, ना कि उसके साथ जाके खुद डूब जाते हैं। समझाया था ना मैंने कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तू खुद ये हरकतें करती है कि उठाए बंदा तेरे ऊपर एक हाथ। शाहिद भाई दिले बेना